सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ए अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th क्षितिज चैप्टर 4 जयशंकर प्रसाद। तो गाइज ये है हमारा लेसन। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो इसका आंसर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए उन्हें अपने मन की दुर्बलताएं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा है, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। तीसरा है, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। चौथा है, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। तो गाइज ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो गाइज इसका उत्तर है हमारा, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा हुआ है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिख कर कवि अपने मन में तभी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता। दूसरा इसका, कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय है। तो गाइज इसका उत्तर है हमारा, पाथेय अर्थात भोजन, रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को केवल कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग की तरफ। तो इसमें हमें भाव स्पष्ट करना है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो हमें इस लाइन का भाव स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो गाइस ये था हमारे चौथे क्वेश्चन का पहला भाग जो हम कर चुके हैं। चलिए इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। इसमें भी हमें भाव स्पष्ट करना है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती है निज सुहाग मधुमाया में। तो गाइस हमें इस लाइन का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव है, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेमयमी भोरवेला भी अपने मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से बढ़कर था। तो गाइज ये थे हमारे चौथे क्वेश्चन के दोनों भाग। तो गाइज इसी तरह हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए हुए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को
वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। तो गाइस ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए हम बढ़ते 6ठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं व उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मिलन उपहास, ये इसका उदाहरण था। दूसरा है, अपने मनोभावों से सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उष्मा लेती है निज सुहाग मधुमाया में। तीसरा है, कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडंबना अरी सरतेले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यहाँ प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ विडंबना प्रवचना और जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे काव्य में सुंदरता आई है। चौथा है, छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण। मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो 5वां है इसका, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। खिल खिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार, मेरी मौन अनुरागी उष्मा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुरा कर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ। उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो गाइज़ ये थे हमारे क्वेश्चन। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल अंकुश टीच को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।